जय हो संविधान की, जिसकी वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हमारे पूर्वज जात से अगर मैं यादव हूँ तो हमारे पूर्वजों ने इनकी गुलामी की, इनको सर पे रखा, आज उसकी वजह से ये हमें पागल बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ अगर आज संविधान की वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, अब संविधान की वजह से आज हम इतने काबिल हो चुके हैं कि अब हम इनसे पूछ सकते हैं कि हम तुम्हारी सेवा क्यों करें। मानवता सबसे बड़ा धर्म है इस समय पे, सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो वो दया है, जो ये लोग तो बिल्कुल नहीं करते। इन्हीं की पंडाल में लाखों लोग आते हैं, बेचारे पूरी पूरी रात, अगर गर्मी का समय है तो परेशान है, सर्दी का समय है। आप एक मध्य प्रदेश के दामोदर हैं, आप यादवों को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि शास्त्री के हिंदू राष्ट्र से आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, यादव इस समय पे इस तरीके से कम्युनिटी निकल के आ रही है जो सच में इनसे लड़ सकती है। ये जितने भी मनुवादी टाइप के लोग हैं, अगर उनसे कोई सच में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं लालू हिंदू मजबूत हो। हिंदू मजबूत है, और कितना मजबूत आप किसी भी बता रहे हैं हिंदू टोपी वालों से देखिए। हाँ, राजनीति के लिए तो ये सब बोला जाएगा ना। अगर सच में इनसे दिक्कत होती, आप ये मानिए किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में इस टोले में अलग मंदिर है, उस टोले में अलग मंदिर है, इस टोले में अलग मंदिर है। और ऐसा मुस्लिमों का भी शायद कोई पूरा गांव नहीं है जिसमें हिंदू नहीं रहते और वहाँ पर भी मंदिर है। तो आप ये समझिए, मंदिरों की कोई कमी नहीं इस देश के अंदर। देश के अंदर अगर कमी है तो वो स्कूलों की है, देश के अंदर अगर कमी है तो वो शिक्षा के संस्थानों की है, मेडिकल व्यवस्थाओं की है, हॉस्पिटलों की है, उन सब की कमी है। उन पर ये धीरेन्द्र शास्त्री आपने देखा नहीं? देखिए कहाँ अस्पताल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं बहुत बड़ा। एक देखिए जितना पैसा इकट्ठा करते हैं वो अस्पताल में जाके तो मैं तो कह रहा हूँ अगर आप अस्पताल बना रहे हो ना तो सब जिलों में बनवाओ। अगर आप फंड रेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जितना हो सके सिर्फ हिंदू हिंदू करने से। और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं है, ये वो अपने मुंह से कहते नजर आते हैं कि उनकी जब बहन की शादी में दिक्कत आ रही थी तो उनको किसने पैसा दिया। तो आप सिर्फ मुसलमानों को गाली दे करके, मुसलमानों को गलत बता करके, हिंदुओं को लुभा करके अगर आप अपनी टीआरपी बटोर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप देश का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, भाईचारे का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं? संविधान तो इजाजत नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। अगर आप बोल रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है, तो संविधान तो सब ये कहता है कि सेकुलर देश है, यहाँ सबको बराबरी का अधिकार है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में, मनुवाद में ये सारी चीज़ें नहीं आती है। मनुवाद के अनुसार जो मुंह से पैदा हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो मुंह से पैदा हुआ है उसको सारी चीज़ों का अधिकार है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं कि जो शूद्र हैं, ये जो दलित तबके के लोग आते हैं, ये पैरों से पैदा होते हैं, ऐसा बताया गया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर ये पैरों से पैदा हुए हैं तो जितने भी मनुवादी टाइप के लोग हैं, इन्हें दलित पिछड़ों के पैरों के मतलब पैर को स्पष्ट करना चाहिए। अगर क्योंकि अगर भगवान के पैरों से अगर ये पैदा हुए हैं तो सबसे पहले तो इन्हें, अगर ये ऐसा कर देते हैं तब मैं मानूं कि हाँ ये सच में ये जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे हैं, इस हिंदू राष्ट्र में संविधान होगा या फिर ये धर्मशास्त्रों से चलेगा? दोनों चीजें। जब ये जो आप बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र, जो पहले मनुस्मृति चलती थी उसमें क्या हुआ था आपको सबको पता है। थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, आपको पता चल जाएगा। दलित हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटी, इन लोगों को किस तरीके से, अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो आप पे गोबर फेंका जाता था। ये सावित्रीबाई फुले, ये बिल्कुल एग्जाम्पल है। अगर आप महिला हो तो आपको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, महिला हो तो बहुत सारे काम करने की इजाज़त नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र के चर्चे चलते ही क्या है। पीछे ले जाना चाह रहे हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री? ऐसा होगा नहीं। आज भी देश के अंदर इतने संविधान प्रेमी लोग हैं, संविधान की जो मजबूती है अब लोगों के पास पहुंच चुकी है। इवन जो अपर कास्ट के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही संविधान मानते, अपर कास्ट के भी बहुत लोग हैं जो मानते हैं और जानते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये जो बाबा टाइप के जितने भी लोग हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो वाले बाबा हैं जिनके बड़े बड़े बाल हैं, जो बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, कभी सीजीआई के ऊपर कभी कुछ, चाहे वो हों, जिन्हें खुद नॉलेज नहीं है कि क्या कैसे है, उनसे अगर पूछ लिया जाए कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या है तो वो इधर उधर की बातें गिनाने लगते हैं, इधर उधर की बातें गिनाने चल देते हैं। तो और टीवी पे अब ऐसे शोज चलाते हैं जो कॉमेडी से ज़्यादा कुछ नहीं है, दारूबाज आ जाते हैं उनके पास। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बहाना है, उनका संविधान पे असली निशाना, संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। देखिए, संविधान से बहुत लोगों को चिढ़ है। एक बाबा और हैं, वो बोलते हैं 470 सीट बना दो। दिव्यांग है वो, आंखों से कहते हैं, दिव्यांग हैं वो भी कहते हैं 470 सीट अगर आ जाएंगी तो हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेंगे। तो ये बार बार जो पिंच जबरदस्ती के तरीके से ये बार बार जो करी जा रही है, तो ये
एक तो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, देश के अंदर फिर से कोई रोजगार, बेरोजगारी या शिक्षा पे बात ना करे, ये मुद्दे भटकाने के लिए आप संविधान पे चोट। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा ये दिमाग में लोगों के फैल गया है कि जो सीजीआई है, हम तौहीन देते हैं, बोलते हैं कि तुझे कोर्ट में देख लूँगा, तुझे सुप्रीम कोर्ट में देख लूँगा, और उस जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वही फैसला है, वही सब कुछ है। अब उस पर भी जो बैठा आदमी है, जो व्यक्ति है, जो महापुरुष है, अब उस पर आप लहराने की, जूता ऊता दिखाने की जब बात कर सकते हो, तो सोच लो देश के अंदर कितनी नफरत पैदा हो गई है संविधान के प्रति, संवैधानिक चीज़ों के प्रति, और किस तरीके से इन लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। या फिर जो भी ये संस्थान है जो अपने आप को कहते हैं हिंदू, कौन है इनके डेफिनेशन से। अभी केसारी का बिहार में चुनाव है, केसारी ने ये पूछा मंदिर मस्जिद आप बनाओ, स्कूल बनाओ, शिक्षा के क्षेत्र बनाओ, फैक्ट्रियां बनाओ, वो भी तो ज़रूरी है। और उनको बोल कौन रहा है, यदुमुल्ला जो भी है, या फिर जो हिंदू विरोधी जो बोल रहा है या पागल बोल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं जो खुद सनातन कहता है कि एक ही वाइफ हो। एक वाइफ के चलते राम भगवान ने पूरी लंका पे चढ़ाई कर दी थी इनके अनुसार, अगर वो चीज़ें सही हैं तो। और एक वाइफ के लिए सब कुछ तहस नहस हो गया था, पूरी लंका खत्म हो गई थी। लेकिन आज के ये नेता हैं, अब रवि किशन को ले लो, आज क्या नाम है इनका, पवन सिंह को ले लो, दो तीन शादी कर रहे हैं ये भाजपा में। विवाद चल रहा है। हाँ, तो विवाद चल रहा है, और ये लोग बोलते हैं कि देखो ये ऐसा है, ये वैसा है। भाजपा के अंदर जितना ज़्यादा गंदा बोलोगे, जितना ज़्यादा बुरा बोलोगे, आप उतने ज़्यादा वैल्यू में पर ये रहोगे। जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की, धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम इन जैसे जो बाबा स्वामी हैं, देश में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये कहाँ जाएंगे जो ये कल्पना कर रहे हैं बाबा? ये यहीं रहेंगे। लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, ये लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं, ये भी पैसा कमा के थोड़े दिन में बैठ जाएंगे। ये यात्रा इस तरीके से करते हैं ताकि लोग फंड रेज करें, सारा खेल पैसे का है मालिक। जब यात्रा होगी तो पैसा भी लगेगा, पैसा लगेगी तो चंदे के नाम पे पैसा भी देगा। और हमारे देश में धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब उनको क्या करना है, अगर बाबा ने बोला भाई 50 रुपये डाल दो, वो 500 रुपये डालेंगे, और देंगे तो उनकी जेब कितनी मजबूत होगी। तो ये एक एक्टिविटी है, फंड रेस करने का तरीका है। इनको देश में कोई नहीं है। फिर विदेश जाएंगे। इन्होंने पहन रखा है चोला, धर्म का चोला पहनने वाला चाहे कुछ भी कर ले, कौन पूछ रहा है इस समय पे, कौन उनसे सफाई ले रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को अगर बात करनी है तो थोड़ी एजुकेशन के ऊपर करें, थोड़ी हॉस्पिटलिटी के ऊपर करें, अच्छे कामों के ऊपर करें। आप यात्रा निकालो, लेकिन आप हिंदू इकट्ठा कर रहे हो। देश के अंदर 11 साल हो गए मोदी जी को सरकार चलाते हुए, और 11 साल के बाद भी अगर आपको ये कहना पड़ रहा है कि हिंदू खतरे में, यार हिंदू इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो प्रधानमंत्री जो बोला जाता है भाजपा हिंदुओं की सरकार है, हिंदू हितैषी सरकार है, तो इसका मतलब मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप बोलते हो हिंदू खतरे में है, 11 साल से मोदी जी की सरकार में हिंदू खतरे में है, तो कैसी सरकार चल रही है? घुसपैठिए आ रखे हैं तो कैसी सरकार चल रही है? अगर आपने हिंदू बचाने के लिए इनको वोट दिया है और 11 साल हो गए हैं, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो आप समझ जाइए ये फेल हो चुके हैं। और बाबाओं को ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि और ऐसी बातें करो ताकि मेन मुद्दे से हमारा दिमाग, वोट चोरी जैसे मुद्दे से लोगों का दिमाग दूर रहे करके। तो इन बाबाओं को इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि फैक्ट पे कोई बात ना हो, ताकि ज़रूरत की चीज़ पे कोई बात ना हो, इसलिए इन सबको इस तरीके से काम पे लगाया गया है। हिंदू राष्ट्र ये वो लोग हैं जिनके पास काम धंधे नहीं है बिल्कुल भी। पहले इनकी पास कोई काम नहीं है। उनके पास अगर काम धंधे होते तो वो समाज में शिक्षा की बात करते, अगर उनके पास काम होते तो कैसे अच्छा हॉस्पिटल बनाए इसकी बात करते, अगर उनके पास काम अच्छा होता, उनका विज़न अच्छा होता, तो देश में तरक्की की बात करते, साइंस की बात करते। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? अगर वो हिंदू राष्ट्र में और उनकी यात्रा में मेन आदमी अगर दलित चले, तब हम माने कि हाँ सच में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दलित या फिर कोई पिछड़ा या फिर कोई गरीब अगर उनको टच भी कर लेना तो वो ऐसे कांपते हैं और कहते हैं ना 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 ना, दूर रहो, अपवित्र हो जाए, अपवित्र हो जाऊंगा मैं। तो आप ये मानसिकता देख लीजिए। दलित पिछड़े आप लोग तो विरोध कर रहे हैं ना उनकी। देखिए देख हम करेंगे क्योंकि हमने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली हैं,